हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने देखा कि टाइटल में कि जैसे एक ही वीडियो में पूरी ब्लेंडर को कैसे मतलब सीख सकते हैं, तो ऐसा तो नामुमकिन ही है एक तरह से। पर मैं आपको पूरा सिखाऊंगा नहीं, लेकिन है ना, मैं आपको इतना जरूर सिखा दूंगा कि आप एनिमेशन पूरी बना सकते हो बिल्कुल इजीली, आसानी से। मतलब आपको जरूरी नहीं कि हर ब्लेंडर की हर एक चीज पता हो। आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि जितना हम एक वीडियो बनाने के लिए जो जो हमें चीज यूज होंगी, बस हमें उतना ही तो जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बात पे। तो सबसे पहले आपको अपना ब्लेंडर को इंस्टॉल करना है। तो ब्लेंडर को आप मैं इस वीडियो को एक काम करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप अपने ब्राउजर में जाइए और ब्लेंडर सर्च कीजिए। तो जैसे कि मैंने ब्लेंडर सर्च किया, ओहो ये तो अपडेट हो गया। ठीक है, इसे डाउनलोड पर क्लिक करना है आपको। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद 3.3 वर्जन है, ये लेटेस्ट आ चुका है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपका जो भी सिस्टम जिस पे आप ऑपरेट कर रहे हो, जो भी आपका सिस्टम है उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए। हो सकता है कोई अच्छे खासे पैसे वाले हो जो मैक यूज कर रहे हो, तो वो मैक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इंस्टॉल करना भी आता होगा, या फिर कुछ नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लीजिए, खुल जाएगा था। ठीक है, ये आ गया। एक्चुअली मेरा ये वर्जन 3.2.2 है, और अब जो आप लेटेस्ट यूज करोगे वो 3.3 है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीजों में अंतर आ जाता है बस, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस फ्यूचर ऐड कर देते हैं वो। ठीक है, तो इसे एस्केप दबाकर अपन एस्केप कर देते हैं और इन सभी चीजों को हम डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्रोम ब्राउजर में ले जाना चाहता हूँ। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक सर्च बार में सर्च करना है मिक्सएमो। सैमो, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कुछ बोलना मत। मिक्सएमो। तो ये मिक्सएमो की वेबसाइट आ गई। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। ये एक्चुअली किसी और के नाम से, या फिर मेरे घर में ही किसी के नाम से आ रहा होगा, बोल रहा है। आप इस पे लॉगिन कर आपको इस पे लॉगिन करने के बाद एक इसको फिक्स रखना है पहले, और इसका एक हम ब्लेंडर में जाते हैं। मैं प्रेस करूंगा एन। एन प्रेस करने के बाद मेरे पास मिक्सएमो करके एक ये है कंट्रोल रिंग। तो इसको आपको एडिट मोड में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है और सर्च बार में सर्च करना है एक्स मिक्सएमो रिंग। तो सर्च करने के बाद ये मेरा टिक हो रहा है, ये आपका अनटिक रहेगा। इसको आप टिक करोगे जैसे ही, तो ये आपका साइड में बाहर उसमें ऐड हो जाएगा। तो ठीक है, इसे मैं काट देता हूँ और इसके बाद हाँ, वैसे इससे ही काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मिक्सएमो में आप जब ये करोगे ना, तो इसमें आपको जो भी आप वहां से कैरेक्टर लाओगे तो इसमें अपन एडिट करेंगे, और कैरेक्टर के लिए आपको कुछ नहीं करना। इसमें वैसे तो आपको बहुत से कैरेक्टर मिल जाएंगे। इसमें कैरेक्टर जाने के बाद कैरेक्टर आप यहाँ से जो भी आपको कैरेक्टर सही लगता है वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो इसके बाद हम जैसे यूज दिस कैरेक्टर ये बोल रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया। या फिर कोई अच्छा सा कैरेक्टर ही देख लेते हैं, एक काम करते हैं। हम किसी को भी ले सकते हैं उदाहरण के लिए। चलो इसको लेते हैं, प्यारे नन्हे खरगोश। सबसे पहले आप सीखने के लिए, जब सीखने के बेसिस से अपन करते हैं, तो आपको सबसे इजी से इजी स्टेप्स करना होंगे। जैसे कि अब मैंने एक ये कैरेक्टर लिया है, अब इसमें सबसे पहले रिंगिंग डालना है। तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊं, क्योंकि लगभग लोग जो देखते हैं, आपको सीधा सिंपली डाउनलोड करना है इसको। क्योंकि अधिकतर लोग जो देखते हैं उनको लगभग नॉलेज होती है कि ब्लेंडर क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट कभी कभी वो जान नहीं पाते कि किस तरह से रिंगिंग करना चाहिए उनको, या किस तरह से क्या करना चाहिए। एक्चुअली ये टाइम ज्यादा नहीं मांगता। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि 7 मिनट 6 मिनट काफी होते हैं। हाँ, शायद इसने सुन ली, इसीलिए इसने टाइम कम कर दिया। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक एक और चीज बताना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन वो मुझे, तो ठीक है, ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हमें अब ब्लेंडर के अंदर इंस्टॉल करना है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा एक्चुअली। सबसे पहले आपको फाइल में जाना है और इंपोर्ट करना है, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं करना। तो एफ बी एक्स याद रहे कि एफ बी एक्स फॉर्मेट में ही हमें उसे ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा वैसा वो रहता है ना कैरेक्टर का, इसलिए। तो ये CH14 शायद यही है। हम्म, इसको जूम करते हैं और अब ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको शेडिंग मोड में जाना है। एक्चुअली इन मोडों के नाम कुछ मायने नहीं रखते हालांकि इतना,
कि हाँ ये मोड, लेकिन चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज किस तरह से काम कर रही है। अब इसमें हमको रिंगिंग करना है ये कैरेक्टर की। इस रिंगिंग करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट मोड से पोज मोड में जाना है, और पोज मोड में जाते ही अब ये नीचे आप जो देख रहे हो इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से इसमें रिंगिंग होगी। अब इसमें एक रिंग आई है, एक्चुअली क्या है, कुछ नहीं है। हम्म, हाँ, आप वहां से रिंगिंग के कैरेक्टर ला सकते हो, जैसे आपको कुछ अच्छा लगता है ये इसमें रिंग, जैसे अब ये हमारा कैरेक्टर है और इसमें एनिमेशन, एनिमेशन में आप इसमें से ये चूज कर सकते हो। शायद मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं। अब जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कुछ कैरेक्टर के अलग अलग पोज जो है एनिमेट कर रहे हैं, उसी तरह से आपका कैरेक्टर भी इस प्रकार एनिमेट करेगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे अगर आप करना चाह रहे हो तो इसमें कर सकते हो बकायदा, ज्यादा कुछ ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको अपने मर्जी से करना है, जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस तरह से करना है, तो आपको सिंपली इनको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। अब ये कैरेक्टर को मुझे एनिमेट करना है, तो इसके लिए इससे पहले हमें कंट्रोल्स बनाने होते हैं। तो जब आप बेसिक लेवल से बेसिक सीखते हो तो आपको थोड़ा इजी रहता है, लेकिन हम मिक्स एमओ की मदद से इजीली सबसे फास्ट एनिमेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसके कंट्रोल्स में जाना है, और जीरो रिंग तो मैंने पहले ही कर दिया था, खैर उसके वो हटाकर डिलीट कर दिए थे। तो क्रिएट कंट्रोल पर क्लिक करना है। अब इससे क्या है, और ये हाँ याद रहे आपको, ये तीनों ही टिक होने चाहिए आपके, जिससे सभी के कंट्रोल्स हमारे पास आ जाए। अब हम इसको एंड टाइप कर अलग हटा सकते हैं, और अब हमारा पोज मोड में जाने का मजा ही कुछ और होगा। ठीक है, अब इसको आप जूम इन और जूम आउट करने के लिए नॉर्मल जो अपना माउस का स्क्रॉल व्हील होता है, इसकी वीडियो में आपको एक अलग से आप इससे पहले देख सकते हो मेरी और वीडियो में। इसमें मैं केवल आपको एनिमेशन करना बताऊंगा। तो एनिमेशन करने एनिमेट करने के लिए सबसे पहले आपको है ना कैरेक्टर की लोकेशन सेट करना होती है। जैसे अभी है तो मैं सबसे पहले ए दबाऊंगा, ए से क्या होगा कि ऑल सिलेक्ट होंगे, ऑल सिलेक्ट होंगे, एक मिनट, एंड शॉर्ट, राइट, लेफ्ट साइड अच्छा लगेगा, और ये थोड़ा इधर आ जाए, और ये थोड़ा इधर आ जाए। ठीक है, अब ठीक है। तो ये दबाऊंगा मैं, यहाँ आपको शो होगा जो जो मैं की प्रेस करूंगा, या ये माउस का लेफ्ट साइड और ये राइट साइड और ये बीच वाला माउस को घुमाने वाला। ठीक है, तो ऑल सिलेक्ट करके मैं इनकी लोकेशन आई से, आई प्रेस करना है आपको, तो इसकी लोकेशन यहाँ पर ये देखिए, ये इसकी लोकेशन अभी प्रेजेंट टाइम में हो गई इसकी। अब इसके बाद हम इसे थोड़ा आगे लेंगे। ठीक है, अब इसका एक हाथों को जो हैंड्स रहेंगे इनको मूव करेंगे, तो इनको मूव करने के लिए आपको कुछ इन कंट्रोलों को मूव करना है जिससे वो अटैच हुए हैं। तो जी दबाकर हम इसे मूव करेंगे, हाथ को नीचे करेंगे, ठीक है, और इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, ये एक नीचे आ गया, तो एक इसकी लोकेशन हम यहाँ सेट कर देंगे। ये धीरे धीरे कर कर हाथ नीचे करेगा, या फिर दोनों के हाथ कर देते हैं, चलो दोनों हाथों को साथ में करेगा ये नीचे। मूव किया और ये यहाँ आया और रोटेट किया। अब इसकी लोकेशन हम यहाँ सेट करते हैं। एक्चुअली अब जब भी आप लोकेशन सेट करो तो याद रहे कि लोकेशन आपको ऑल सिलेक्ट कर कर लोकेशन सेट करना है, क्योंकि कभी कभी क्या है एनिमेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम एनिमेट करते हैं, जैसे हमने केवल एक चीज की लोकेशन सेट कर ली, सपोज कीजिए कि आपने अभी हैंड की लोकेशन करी तो हैंड की लोकेशन सेट कर ली, अगर उसके बाद हम कभी इसके ये जो गर्दन वगैरह है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं, तो वो सेम उसी प्रकार से एनिमेशन बिगड़ जाएगी आपकी। अब इसको एक बार पीछे चलाकर देखते हैं, ये देखिए इसने फास्ट करा। अगर आपको इसको थोड़ा स्लोली करना है तो इन दोनों में टाइमिंग का आपको गैप रखना पड़ेगा। इसके लिए हम एस दबाकर स्केल करते हैं थोड़ा ज्यादा, इतना काफी है क्या, चलो देखते हैं, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, सॉरी एक्चुअली गलती मेरी है। अब जैसे अभी मैंने इसमें कैरेक्टर की ये ये लोकेशन अब मैंने ये गड़बड़ कर दी, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल जेड से बैक कर लेते हैं, बस ज्यादा बैक ना हो जाए। ठीक है, और एक और ठीक है, अब ठीक है ना। अब इसको ऑल करके अब इन दोनों को सिलेक्ट करके स्केल कर लेंगे, स्केल स्केल इसके सबसे पहले इनको मूव करते हैं और अब स्केल करते हैं, क्योंकि ये बढ़ नहीं रहे थे थोड़े। जी दबाकर ग्रैब करेंगे, फिर स्केल करेंगे और फिर ग्रैब करेंगे। अब ठीक है थोड़ा, अब देखिए चार चांद लग जाएंगे इसमें तो। अब ये धीरे से हाथ करेगा। अगर आपको लगता है कि आपको और इसी प्रकार आपको एनिमेशन करने के लिए कुछ नहीं करना,
अब ये सभी आप कंट्रोल को एक बार चेक कीजिए कि ये अपना हाथ का हो गया इधर। एनिमेशन करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सबसे ज्यादा आपको मूव टूल्स का यूज करोगे आप जी। इनके शॉर्टकट्स आप बस थोड़ा GRS करके आप थोड़ा बस याद कर लीजिए। रोटेशन के लिए आर आर से अपन रोटेट करते हैं, और जो भी टूल्स वगैरह रहते हैं उनको आप थोड़ा याद कर लीजिए। मतलब ज्यादा याद करने की, वैसे वो करने की नहीं बोल रहा, मतलब थोड़ा इतना हो कि अपन को पता चले। अब जैसे मुझे है ना, अब मैं उसमें अगर ये देखूंगा कि इसमें रोटेशन के लिए ये वो है, इसका क्या, इसमें देखो अगर आप कुछ टाइम के लिए रखते हो तो इस पे शॉर्टकट भी लिखा आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, शिफ्ट स्पेस बार और एक्स आर सॉरी। तो ये आपके स्केल के लिए एस। तो बस यही है कि आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद अब मैं, जैसे कि ये एनिमेशन हो गई, अब इसके बाद अब मैं इसी में, जैसे कि इसमें अब थोड़ा बीच में थोड़ा सा चेंजेस वगैरह करना चाह रहा हूँ। तो चलो चेंजेस कर ही देते हैं। अब इसमें गर्दन को हल्का सा आर करेंगे, रोटेट कर। अब जैसे कि याद रहे, जैसे मैंने ये रोटेट करा तो इसकी गर्दन हल्की सी तिरछी हो गई है। तो इसके लिए रोटेट करने के लिए आपको याद रहे कि जैसे कि आप रोटेट करो, आर दबाया, अब आपको डायरेक्शन याद होना चाहिए कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में कर रहे हो। जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में इधर, एक्स डायरेक्शन में इधर, और वाई डायरेक्शन में इधर। अब जैसे कि आप जब ये रोटेट करोगे ना इस तरह से, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी उस चीज में, एनिमेशन में। ये मैं ऑल सिलेक्ट किए और आई से ये किया, अब ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। और एक बार और इसकी गर्दन को थोड़ा मूव करते हैं, आर से किया एक्सिस पे, और इसकी एक लोकेशन ऑल करके एक लोकेशन यहाँ सेट कर दिया हमने। अब इसमें एनिमेशन को देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एनिमेशन करना है। और जिस जैसे जैसे आपको ये करना है, यहाँ से आप इनको बढ़ा सकते हैं काउंटिंग, उसी हिसाब से कम भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए इतनी इतनी कर देता हूँ इसको, ठीक है। और इसको यहाँ से इनको मूव करके यहाँ लाता हूँ थोड़ा सा इधर, और इसको थोड़ा हल्का और कम करता हूँ जिससे ये इतनी ही हो। अब ये हमारी कुछ ही सेकंड की हुई है। अब इसको हमें एनिमेशन में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अपने पिक्सल्स को सिलेक्ट कीजिए, जिस भी आपको पिक्सल में इसे एक्सपोर्ट करना है, और यहाँ पर आप उसका पाथ दीजिए जहाँ आपको ये एक्सपोर्ट करना है। मैं डेस्कटॉप पे अपने यूट्यूब वाले में कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसमें एक्चुअली डाउनलोड में चलो कंप्रेस में कर देते हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं पड़ा, डॉक्यूमेंट कर देते हैं। हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी फालतू की, फालतू की बोल सकते हैं। अब इसके बाद आपको फॉर्मेट याद रखें, जो फाइल आप सेव करना चाहते हो, जिसमें अ, जैसे कि ये जो भी आपका फॉर्मेट है, आप तो FFmpeg वीडियो, इस पर क्लिक करके आप ये सिलेक्ट कर करना। और RGB, RGB क्या है, ये अगर आपने VW ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, RGB सही रहेगा। अब इसको करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना, रेंडर पर जाना है और एनिमेशन करना है। वो तेरी की, तो हम तो कैमरा लगाना भूल ही गए। चलो सबसे पहले कैमरा लगाते हैं। तो आपको, हाँ एनिमेशन तब तक नहीं आएगी जब तक कैमरा ना हो। तो ये हमारा शेडिंग मोड है, शेडिंग मोड में नहीं आएगा, हाँ वह शेडिंग मोड, शेडिंग मोड में ये हमें पता चल जाएगा कि इसमें। तो सबसे पहले हम लगाएंगे एक एक हमें लाइट की जरूरत होगी। मैं शायद पॉइंट ही लगा लेता हूँ एक, इससे पढ़ लेते हैं अब इसके सर पे, और शायद थोड़ा आगे, या फिर इसके इसके बाद को थोड़ा बढ़ा देते हैं। इससे 3D से डुप्लीकेट करते हैं और एक और इधर खड़ा कर देते हैं, जिससे इसका थोड़ा क्लियरिटी रहे। इसको और थोड़ा करते हैं, इसको भी थोड़ा इधर करते हैं। अब ठीक है। एक्चुअली एनिमेशन में सबसे ज्यादा लाइटिंग का विशेष ध्यान रहना चाहिए। लाइटिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। जितनी ज्यादा, मैंने कुछ ज्यादा लाइट तो नहीं लगा दी, चलो ठीक है। और इसके बाद एक इसको नीचे एक प्लेट भी लगा देते हैं,
फर्श बिछा देते हैं प्लेन। ठीक है, इतना बड़ा फर्श काफी है, सोना नहीं है वैसे उसे। ठीक है, और इसे अब एक कैमरा कैमरा लाना पड़ेगा, तो कैमरा दबाया और ये हमारा कैमरा आ गया। कैमरे को जीरो दबाकर चेक कर लेते हैं कैमरा कहाँ है। और कैमरे को अब कैमरे को सेट करने का मैं आपको एक इजी ट्रिक बता देता हूँ। कैमरा सेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ट्रांसफॉर्म टूल्स पे जाना है और अब देखना है हमें थोड़ा ऊपर करना है, तो इसमें कैमरे को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब ये ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, चलो अब ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो, ये मैं केवल आपको एनिमेशन एक वो बनाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ आपको, मतलब इसमें कुछ खास ज्यादा मैंने कुछ करा नहीं है। एक और प्लेन लेते हैं, स्केल किया, ठीक है। कैमरा भी हल्का सा ये वो आ रहा है, तो हम इससे मूव कर लेते हैं आगे थोड़ा, जिससे इजी रहेगा। अब कैमरा बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब देखो, जो एनिमेशन करते हैं उसमें कलर का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो कलर के लिए आपको थोड़ा थोड़ा नहीं मतलब थोड़ा ज्यादा ही कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। कलर के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, बेस कलर दे देते हैं इसका। हाँ ये ठीक है, और एक फर्श का बेस कलर दे देते हैं। बस ये काफी है, ठीक है। सोच रहा हूँ इसमें कुछ और एनिमेट कर दूं, लेकिन ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, रेंडर पे जाना है और रेंडर एनिमेशन पर क्लिक करना है। तो जब तक ये रेंडर एनिमेशन होगी, ये पूरी हो जाएगी और आपकी एनिमेशन सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। इसको चेक करने के लिए रेंडर में एक बार ये हो रहा है, और हम एक्सपोर्ट में भी चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारी मिस्टेक तो नहीं। ये नीचे रेंडर लिखा आ रहा है और वैसे तो लगभग कोई मिस्टेक नहीं होगी, पर एक बार हमने चेक किया, हाँ ठीक है, वैसे कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन रेंडर में आप जाकर और रेंडर को चेक कर सकते हैं जब तक ये रेंडर होगी। अब ये एनिमेशन जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जिस फोल्डर में आपको एनिमेशन आपने सेव करी है उस फोल्डर में आपकी एनिमेशन पहुंच जाएगी। इसको काफी टाइम लग रहा है फ्रेंड्स। ये हमारी पूरी होने वाली है बस। तो आज की वीडियो में मेरे ख्याल से बस इतना ही रहने देते हैं, और आपको ब्लेंडर की अगर ये पूरी सीरीज जो चल रही है, अगर आप पूरा बिल्कुल बेसिक्स से सीख लेना चाहते हो, मतलब विदाउट एनी शॉर्टकट्स मॉडलिंग वगैरह, तो इन सबके अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, जिसमें हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे, एथिकल हैकिंग हुई और भी प्रोग्रामिंग वगैरह। ये देखिए, ये हमारी पूरी हो गई, तो मैं शायद चलो इस प्रोजेक्ट को काट देता हूँ, सेव करूँ, रहने देते हैं। मिक्स को भी हम काट देते हैं और हम चलते हैं। अच्छा, मैंने सेव किसमें किया था? हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। बस डॉक्यूमेंट, अब बुढ़ापे की याददाश्त, इसको ओपन विथ वीएलसी में करते हैं। चलो, ये हमारी केवल 1 सेकंड की वीडियो आइए, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप जो भी एनिमेशन आप करना चाहते हो या फिर और भी आगे आगे सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू गाइस।